ओके। अब लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को, उसकी ओरिजिनेशन को बहुत डिटेल में पढ़ा। अब हम शुरू कर रहे हैं इसकी ब्रांचेस को। ठीक है, तो वैसे तो इकोनॉमिक्स की काफी सारी ब्रांचेस हैं। लाइक ये हेल्थ इकोनॉमिक्स में भी है, हेल्थ से रिलेटेड भी है, स्टॉक मार्केट को अलग कवर कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स काफी सारी ब्रांचेस से लिंक्ड है, बट फिलहाल आप लोगों को जो सिखाने की जरूरत है दैट्स द बेसिक वन। जो बेसिक दो ब्रांचेस बनती हैं इकोनॉमिक्स की, दैट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक एक करके इन दोनों को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन गोज विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इसमें इकोनॉमिक्स तो आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में काफी अच्छा एक्सप्लेन हो गया है, होप सो आप लोगों को वो क्लियर होगा। ठीक है, तो माइक्रो, ठीक है, so micro basically means one unit, a small unit, a single unit. ठीक है, so micro means a single unit, यानी कि अब जो हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं वो सब का सब जो है एक सिंगल यूनिट की बात करेगा, एक घर की, एक इंडिविजुअल की, एक फर्म की। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, देन इसको मजीद आगे जो है हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स is a branch of economics that studies the behavior of decision making जो होगा, so behavior and decision making of economic units such as households, firms and markets. ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये है कि it examines how these units allocate resources, make decisions and interact with each other achieve their goals. ठीक है, so microeconomics is a branch of economics that studies the behavior and decision making of economic units, जिसमें हाउसहोल्ड, फर्म, मार्केट आ जाएगा। अब हाउसहोल्ड यानी कि कंज्यूमर, तो इसमें बेसिकली देखा जाता है कि एक घर में जो लिमिटेड रिसोर्स आई है यानी कि इनकम आई है, उसमें एलोकेशन किस तरीके से की जाएगी ताकि हर शख्स का हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, उसकी हर जरूरत पूरी हो जाए। ठीक है, हर बंदे का पसंदीदा खाना भी बन जाए एक टाइम, ताकि हर बंदा खुश भी रहे। तो ये सारी चीजें जो है ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। तो अगर मैं इसके की फोकस एरियाज को यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। माइक्रो, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपके पास कंज्यूमर का बिहेवियर। ठीक है, इसमें होगा कि हाउस, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन भी किया कि
एक हाउस होल्ड है वो कैसे डिसीजन बनाएगा कि उसको कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना है अपनी गिवन इनकम और प्रेफरेंसेस की बुनियाद पे। उसके पास जो एक गिवन इनकम है, कंस्ट्रेंट है उसके पास एक लिमिटेड इनकम है, उसके अंदर जो है वो ये डिसीजन करना है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे खरीदेगा और कैसे वो उनको यूटिलाइज करेगा। ठीक है, दूसरा जो अब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं वो होता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, यानी कि इसमें ये देखा जाता है कि फर्म्स की प्रोडक्शन कैसे होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, और कॉस्ट को किस तरीके से एसोसिएट किया जाएगा प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, यानी कि एक लेबर को कितना लेबर लग रहा है, कैपिटल कितना लग रहा है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितना टोटल कॉस्ट था, उस हिसाब से ही फिर ये प्राइसिंग को भी इसी के अंदर कवर किया जाता है कि आपके पास जो गुड्स मार्केट में अवेलेबल है उसकी जो प्राइस सेट की गई है उसके पीछे का पूरा एनालिसिस है कि प्रोडक्शन कैसे हो रही है, उसकी कॉस्ट कैसे निकल रही है, उस हिसाब से प्राइसिंग हो रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। इसके अलावा हम देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। बाय द वे, इसके अंदर आप डिफरेंट मार्केट के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं जिसमें परफेक्ट कंपटीशन आता है। मेरे चैनल के अंदर इसकी भी वीडियोस बहुत डिटेल में ऑलरेडी मौजूद हैं, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन जिसमें बहुत सारी फर्म्स हैं जो कि एक होमोजेनियस गुड को प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में मार्केट कैसे काम करेगी। या मोनोपोली, ठीक है, इसमें आपके पास एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए ऑलरेडी एक ही प्रोड्यूसर मौजूद है, तो ऐसी सूरत हाल में मार्केट कैसे चलेगी। ओलिगोपोली है कि दो से ज्यादा प्रोड्यूसर्स हैं मगर उतने ज्यादा नहीं जितने परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इकोनॉमी कैसे जो है वो मार्केट कैसे बिहेव करेगी, ये सब जो है वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें भी वही वाली बात है कि हमें रिसोर्स की एलोकेशन को देखना है। ठीक है, कि आप यहाँ पे रिसोर्स की एलोकेशन कैसे हो। ठीक है, डिफरेंट यूजेस में रिसोर्स की एलोकेशन किस तरीके से होगी, वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर ही आएगा। अब अगर मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, ठीक है, ताकि माइक्रो इकोनॉमिक्स मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल की बात करते हैं कि आपके पास जो है, किसी के पास है ऑनलाइन एक स्पेसिफिक अमाउंट मौजूद है। चलो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इट्स ₹1000। ठीक है, एग्जाम्पल्स की मैं एक चीज अभी क्लियर कर दूं आप लोगों को कि जो एग्जाम्पल्स में जितनी चीजों को मेंशन किया गया है यहाँ पे, उन चीजों पे फोकस रखा जाएगा। जो चीजें मेंशन नहीं है उनको यहाँ पे एग्जाम्पल के अलावा नहीं दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं एक इनकम अपनी बता रही हूँ, मैं कुछ कीमतें बता दी, तो वो सीजन के ऊपर बात ले जाएंगे। हम बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे ताकि समझने में आसान हो। ठीक है, अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल ओनली 1000 रुपए। ठीक है, एंड यू हैव, आपको जो है ये पूरा मंथ का एंटरटेनमेंट इसमें करना है, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट पर्पसेस की बात हो रही है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मूवीज पे जा सकते हैं या फिर आप एक नया वीडियो गेम खेल सकते ले सकते। ठीक है, अब आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आपने दोनों ले ली, क्योंकि दोनों की फर्ज हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों की कीमत जो है वो बिल्कुल सेम बन रही है आफ्टर अ मंथ। अगर आप मूवीज पे जा रहे हैं पूरा मंथ, या जिस भी हिसाब से आप जा रहे हैं, तो वो भी आपका 1000 का बन रहा है, और अगर आप नई वीडियो गेम लेकर आ जाते हैं वो भी आपकी 1000 की बन रही है। क्लियर हो गई। तो अब आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इनकम ही 1000 है। अब ये नहीं कर सकते कि आप दोनों काम करें, आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। यू हैव टू एलोकेट योर रिसोर्सेज एज पर योर डिजायर एंड एज पर योर प्रेफरेंसेस कि आप किसको प्रेफर करोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग आ जाती है कि विजिट्स बनाने, जैसे फंड की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर विजिट्स बनाने हैं तो कितने बनाने हैं, क्या उनकी मार्केट में प्राइस चल रही है, इन सारी चीजों को जो है वो रखा जाएगा। ठीक है, फिर
मार्केट का स्ट्रक्चर है, परफेक्ट कंपटीशन है, उसमें किस तरीके से इकोनॉमी काम कर रही है, सारा कुछ ये सब कुछ फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। ठीक है, अब जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं तो अब हम आगे चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। ठीक है, मैं पेज चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नंबर 2, लेट्स मैक्रो। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सो macroeconomics is a branch of economics. Simple. That studies the behavior and performance of an economy as a whole. ठीक है, it examines the aggregate variables and issues that affect the economy. अब इसमें कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं? ठीक है, की फोकस जो है इसमें एरियाज क्या है वो देख लेते हैं। Because areas इसमें आ जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी इकोनॉमी ग्रो कैसे कर रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये चीज ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। अगर किसी को डिटेल पढ़ने का शौक हो तो वो वहाँ पे अवेलेबल है, प्लीज आप खुद इस बारे में डिटेल्स कीजिए, स्टडी कीजिए। मैं फिलहाल यहाँ पे टू द पॉइंट बात करना चाहूंगी। सेकेंड इशू कम्स इज इन्फ्लेशन, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। एक मुल्क में कितनी बेरोजगार है, कितनी बेरोजगारी चल रही है, ये एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इशू है और उसको हेल्प करना होता है। इंटरनेशनल ट्रेड इसमें आ जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड इसका पार्ट बन जाएगा कि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जिस मुल्क में वो प्रोडक्शन नहीं हो रही वो उधर जा रही है। जैसे पाकिस्तान में आपके पास राइस है, हमारा टेक्सटाइल है जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, मगर उस क्वालिटी का जो है कहीं और प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो हमारे पास से वो जाता है। हमारे पास का जो आम है, जो मैंगोज हमारे मुल्क में प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो जाते हैं। ठीक है, और फिर हमारे मुल्क में कौन कौन से गुड्स आ रहे हैं, मशीनरी आती है, हमारे पास जो है बहुत केमिकल्स आ रहे होते हैं, फार्मेसी के प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, तो वो सब जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है कि हमारे कितना गुड्स चले गए, कितने हमारे पास आ रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट शायद आप लोगों ने सुना हो इसके बारे में न्यूज में कहीं पे, तो इट हैप। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर आप जो है वो फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं कि वो किस तरीके से इकोनॉमी पे अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, सो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसी स्टडी है कि आपकी इकोनॉमी एज अ होल के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं या बिहेवियर क्या वो अफेक्ट कर रहे हैं। इसमें जो भी इश्यूज हैं वो ये है, अच्छा दीज आर नॉट द ओनली वंस, इसमें पॉवर्टी भी आ सकता है। ठीक है, पॉवर्टी भी इसमें आता है, यानी कि गुर्बत कितनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये लिस्ट बनाने पे आए तो देयर आर मल्टीपल इश्यूज जो एज एन होल एक इकोनॉमी फेस करती है। ठीक है, तो जब इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह जब आगे कैरी ऑन करेंगे मजीद तो वो ज्यादा बेटर आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, सो फिलहाल बेसिक टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन की है
और उम्मीद करती हूँ समझ में आ जाएगी। हाँ, ये बेसिक 2 है, मगर ब्रांचेस यहाँ पे खत्म नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।